Hello students. So today we are starting a new chapter of part 2 chemistry, that is redox reaction, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है. Now what is redox reaction? Redox जो ये वर्ड बना हुआ है red plus ox, that is red is stands for reduction and ox is stand for oxidation. ओके ये दो रिएक्शन जो है उनके वर्ड से ये रेडॉक्स जो है वो वर्ड पड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन happen simultaneously, कि कोई ऐसी रिएक्शन के जहां पे ये जो हमारी दोनों रिएक्शन है टेक प्लेस लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, हैपन की जगह टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन बोली जाएगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस रेडॉक्स रिएक्शन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, इवन फॉर नेचर ऑल्सो. नेचर में भी बहुत जरूरी है और हमारी डेली लाइफ में भी जो है वो ये रिएक्शन होती रहती है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की मैं बात करूं, सो फर्स्ट वन इज अ ओजोन होल. ओजोन का जो होल है ना, बिकॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो हमारा ओजोन होल जो हो रहा है, हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर जो ओजोन की लेयर है ना उसमें जो होल हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही हो रहा है. ठीक है, कोरोजन रिएक्शन, कोरोजन ऑफ एनी मेटल इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अगेन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, फ्यूल्स लाइक वी यूज कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल. अगर बॉडी के बाहर की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, these all burn to release energy, और again this is a redox reaction. ये जो है वो सारी रेडॉक्स रिएक्शन है. ओके, तो आप अभी समझो कि कितनी इंपॉर्टेंस होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की हमारी डेली लाइफ में. ठीक है, तो अभी जनरली हम थोड़े से रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं. तो क्लासिकल कंसेप्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं. क्लासिकल मतलब कि पहले का कंसेप्ट क्या था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो पहला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीडेशन को क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते थे.
और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते थे, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो ये हमारा कार्बन के अंदर हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोली जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन को रिमूव करने की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ZnO जो है उसमें से Zn को कार्बन ने निकाल दिया, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक है। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके। अब दूसरी डेफिनेशन जो है वो है यहां पे रिडक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। तो यहां पे क्या बोलेंगे? टू लिखना है ना। तो यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो अगर मान लो कि एक एग्जांपल हम ले ले, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं क्लोरीन में, तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा उसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम H2S की रिएक्शन। यहाँ पे H2S की रिएक्शन हम दिखा देंगे ऑक्सीजन के साथ। हमको यहाँ पे मिलेगा H2O और 2 है ना, 2H2, 2S, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया, है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया क्लोरीन के अंदर, है ना। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? रिडक्शन, ठीक है। क्लियर? H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, तो वो बोली जाएगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर? इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला। इतना नोट करो, उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है थर्ड वन है ना, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कि जो नेगेटिव होते हैं F, Cl, Br, I एक्सेट्रा, वो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो नेगेटिव एलिमेंट होगा उसका रिमूवल, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख लेना यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, E.N का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं 2HF, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? फ्लोरीन को ऐड कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोडीन क्या हो गया? इसमें से निकल गया आयोडीन, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई रिडक्शन, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद जो है हमारा दैट इज नंबर 4, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब पहले इसमें एक्सेप्टिंग था ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? एडिशन और एक्सेप्टिंग ऑफ, दोनों लिख सकते हो।
एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? मेटल्स, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, मेटल्स, हाइड्रोजन और कार्बन। यहां पे लिखना हो तो लिख लो, मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कार्बन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसको ये रिमूव करना है तो AgBr को अगर हम ऐसे लिख दे 2Ag प्लस 2Br, तो यहाँ पे हमने देखो Ag जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था उसको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया इसमें से, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर? हाँ, यहाँ पे Br2 गैस निकलेगी, सॉरी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हमें क्या करना है? ऐड करना है, तो Fe यहाँ पे ऐड करवा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Cl ले लेते हैं, तो ये हमारी रिडक्शन हो गई। क्यों? यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है ना, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, तीन चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो कि एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव को ऐड करना, तो रिडक्शन होता है, तो इस यहाँ पे क्या होगा? दूसरे में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ थर्ड वन, दैट इज इन द मैनर ऑफ दिस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहां पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। लास्ट जो कंसेप्ट था, अभी ऑक्सीजन नेगेटिव है, आपको मालूम है ऑक्सीजन को ऐड करेंगे मतलब कि नेगेटिव को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ओके, और हाइड्रोजन जो है वो इसका एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो क्या बोला जाएगा? रिडक्शन बोला जाएगा। तो इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, मतलब कि पहले का कंसेप्ट था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का। अभी जो नया कंसेप्ट जो आया है वो हमें 12th में काम आएगा। जब आप 12th में जाओगे ना, तो जब केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन आएगी, तो उनको समझने के लिए आपको ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला जो फंडा है ना रेडॉक्स रिएक्शन का, वो समझना आना चाहिए, तो मैं वो अभी करवाऊंगा। ये एक आप बोल सकते हो कि क्लासिकल कंसेप्ट है कि ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीजन है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐड करोगे तो रिडक्शन, तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। इतना खत्म। अब ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो जब नेगेटिव ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव ऐड करोगे तो रिडक्शन। उसका उल्टा जो आप करोगे वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे क्लासिकल कंसेप्ट थे जो मैंने आपको करवाया। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो ये नोट करो, इसके बाद हम उस टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मैनर में ये समझेंगे, और ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर 12th ऑल्सो। ये जो चीज़ है ना वो 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास ये रिएक्शन है 2Na प्लस Cl2 मिक्स 2NaCl। ठीक है, तो अगर आपको अगर मैं बोलूं कि ये जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे
तो मान लो अगर हम इसको दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो क्या करेगा कि सोडियम 2Na पॉजिटिव बनाएगा विथ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, या और डोनेटिंग बोल सकते हो आप, डोनेट करके, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खुद के उसने क्या किया, डोनेट किया और 2Na पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। और वही ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन Cl2 accept this 2 electron to form Cl2 माइनस, है ना, ये हमारा Cl2 माइनस बनाएगा। ओके सॉरी, मेरा 2Cl होना चाहिए, वही मुझे लगा 2Cl होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा फंडा होगा। क्या होगा अब यहां पे, अगर आप सम यहां पे कर लो, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2Na प्लस Cl2, यहां पे क्या मिलेगा 2Na प्लस Cl माइनस, मतलब कि ये हमारा फॉर्म होगा ये कंपाउंड, ठीक है, NaCl का, ठीक है। ये प्लस और ये 2Na और Cl 2Cl माइनस, दोनों की वैलेंसी तो आपको मालूम है, Na की प्लस है, Cl की माइनस है, दोनों 2 है, तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे। और यहां पे जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, दैट इज आयनिक बॉन्ड। एंड यहां पे फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने देखा कि सोडियम डोनेट्स, 2 सोडियम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने क्या किया, सोडियम ने डोनेट किए, और यहां पे क्या किया, 2 क्लोरीन एक्सेप्ट दैट डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्लोरीन ने यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या किए, डोनेट कर दिए, ठीक है। तो यहां पे जो क्लोरीन ने डोनेट किया और पॉजिटिव बनाया उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, इन विच एनी मेटल और एनी एलिमेंट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ओके। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया दैट इज अ रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया, ओके। जैसे कि मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सभी चीजें नेगेटिव करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्लोरीन ने किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया जो नेगेटिव था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वो नेगेटिव चीजें ले ली उसने, तो वो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। तो अगर आप भी ऐसे नेगेटिव चीजें करोगे, मतलब कि अपनी हैबिट जो है वो सब नेगेटिव रखोगे, ठीक है, एडिटिव्स मतलब कि ड्रिंक करोगे, ये सब करोगे, वो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो आपका भी रिड्यूस, आपकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी दूसरों के सामने, तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। बट अगर सोडियम की तरह अगर आप वो नेगेटिव चीज़ें दे दोगे सब किसी को, या फेंक दोगे, अपने से निकाल दोगे, तो साइटली आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक समझाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, अगर लोगे तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मतलब आप रिडक्शन हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, दे के ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन, अरे यार ये व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, and what is reduction, that is addition of electrons, सिंपल वे है ना, सिंपल वे है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो अब एक मैनर में लो, अगर यहां पे सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं देता, ठीक है, अगर सोडियम क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्लोरीन क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता,
अबे देता ही नहीं तो लेता कैसे? सही बात है ना, सीधी सी बात है कि अगर सोडियम देता ही नहीं तो क्लोरीन कहां से लेता? ठीक है, तो सोडियम जब क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तब जाके क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसको चाहिए ही, वो एक नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना उसकी टेंडेंसी है। ठीक है, ये चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि नॉन मेटल्स जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, बिकॉज ऑफ दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उनका जो ये जो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, ये बहुत ही हाई होता है, नेगेटिव होता है ये, है ना। ये इसका मेरे अराउंड से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है 4, उसके बाद होती है ऑक्सीजन की 3.5। ठीक है, तो यहां पे ये जो है वो खींचेगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो ये भाई दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ही देगा तो फिर वो कहां से लेगा? ठीक है, तो सोडियम यहां पे क्या कर रहा है कि वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है सोडियम इसको डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने से क्या हो रहा है? क्लोरीन ले रहा है, और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये यहां पे जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम वो क्लोरीन को क्या कर रहा है? वो क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के दूसरे को रिड्यूस कर दे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे देखो एक बात कि चलो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा, तो यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, है ना। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब यहां पे देखो, अब क्लोरीन के मिरर में चलते हैं कि क्लोरीन, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर, सोडियम को मजबूर करेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, है ना। तो ये क्या करेगा? इसको मजबूर करेगा, भाई तू मुझे दे, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे। तो क्लोरीन अगर इसके पास से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगता तो सोडियम देता क्या? नहीं देता। क्यों? इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, है ना। रिएक्शन में इसकी टेंडेंसी है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, 3rd नंबर पे आता है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब जाके ये देगा। मतलब कि इसने क्या किया? इसने इसको उपसाया इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन करने में इसका भी हाथ है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इसको ऑक्सीडाइज तो किया, लेकिन खुद क्या हो गया? खुद क्या हो गया? उसका सेल्फ रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? सेल्फ रिडक्शन हो गया, है ना। समझ में आया? जैसे कि आपने LIC बीमा एजेंट देखा होगा, उनको क्या होता है कि उनको पॉलिसी जो है वो उतारनी होती है। ठीक है, तो वो खुद की नहीं उतारते, है ना, वो दूसरों की उतारते हैं ना। तो वैसे ही ये है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए एजेंट बोला जाता है। एजेंट का मतलब है दूसरों को जो भी उनका काम है वो दूसरों को करना। ठीक है, LIC एजेंट हो गए तो अपनी नहीं रोज उतारेगा, या फिर वो लाइसेंस निकालने वाला जो एजेंट होता है वो अपना ही रोज लाइसेंस निकाल के बैठ नहीं जाएगा, वो दूसरों का करेगा, है ना। समझ में आया? तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी टेंडेंसी होती है, मतलब कि वो क्या करेगा? सेल्फ रिडक्शन करेगा। सेल्फ रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? सेल्फ रिडक्शन। मतलब क्या करेगा? एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेगा वो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया ना, एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात हो गई। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, खुद को उसका उल्टा कर देंगे, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वो क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, समझ में आया। ओके, ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं, और ज्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, वो मेटल्स वाले होते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा कंसेप्ट था रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जो है वो बुक के मतलब कि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, उसका कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट जो है उसका मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको 12th में भी बहुत काम आएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया तो 12th के अंदर बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, लाइक केमिकल काइनेटिक्स, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपका एक टॉपिक जो है वो भी निकाल दिया है, ठीक है, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, वो भी निकाल दिया है, तो वो आप 12th में पढ़ोगे। ओके, तो इतना नोट करो। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, और वी ऑल्सो से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। कई कई बुक्सों में ये भी बोला जाता है, कई कई बुक्सों में ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसे एक दूसरा नाम है इसका प्राइमरी वैलेंसी। क्या नाम है इसका, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। ये जो है वो 12th में आपको काम आएगा। ये आपको 12th में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें आपको काम आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात क्या है, उससे पहले आपने जो 10th के अंदर पढ़ा था, दैट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन की आपने लिखी होगी 2, हाइड्रोजन की लिखी होगी 1, है ना, क्लोरीन की लिखी होगी 1, नाइट्रोजन की लिखी होगी 3। दीज आर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, उसे क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। और ये भी आपको मालूम होगा फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स, एक ही होती है, ओनली वन, ठीक है। नो चार्ज ऑन वैलेंसी, कोई चार्ज नहीं होता, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता, इस पे आपको चार्ज नहीं बताया होगा, है ना, कोई चार्ज होता ही नहीं है। 10th में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। और चौथी चीज, नो वैलेंसी इज इक्वल टू 0, मतलब कि कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब हमें डी ब्लॉक का पता चला, ठीक है, या फिर आप बोल दो कि पी ब्लॉक का, जो हम अभी पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है, तो जब पी ब्लॉक का पता चला हमें कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है कि जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी है, एक से ज्यादा वैलेंसी है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये जो वैलेंसी वाला कंसेप्ट था, ओनली वन वाला, उसको थोड़ा सा साइड में करके ये नया कंसेप्ट आया जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर।
अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है चार्ज प्रेजेंट ऑन an atom when all attached atoms are removed। जब जो उसके साथ जो अटैच होते हैं वो सभी एटम्स रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे कि H2O के अंदर कुछ ऐसा होता है ना, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका, ऑक्सीजन का। तो कैसे निकालोगे? अब यहां पे देखो ये एक बॉन्ड से बना हुआ है, यहां पे ये बॉन्ड बना हुआ है। जब ये हम तोड़ेंगे, ठीक है, ये जब तोड़ेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसकी है 2.1, इसकी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, ऐसे। ओके, और इसी वजह से क्या होगा कि जब ये तोड़ देंगे, हम ये तोड़ देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, तो ये -1 इस पे आ जाएगा चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। वैसे ही सेम यहां पे अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये दूसरा -1 आ जाएगा इस पे, मतलब कि टोटल इसके पास कितना हो गया चार्ज, इसके पास हो गया -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, दूसरी बात करूं H2O4 में, तो सल्फर का कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर H2SO4 का। ठीक है, अब यहां पे देखो कि ये हम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो यहां पे 2 बॉन्ड है, यहां पे 2 बॉन्ड है, तो सल्फर अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये सल्फर के ये ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों बॉन्ड के 2-2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के ये ले लेगा, मतलब कि 2 इसके कितने हो गए, +4 हो गए। कितने हो गए, +4। अभी भी बाकी है, चलो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो टोटल हो गए +4, 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिए ऑक्सीजन ने। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड है यहां पे, तो ये टूटेगा तो यहां से इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसका +1 वापस से इस पे आ जाएगा। अब यहां से ये तोड़ोगे तो ये भी -1, एक बॉन्ड है तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल देखो 4 + 1 + 1 कितने हो गए, 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत चेंज होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है उसका पूरा जो एक डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, पूरे टॉपिक के साथ मैं आपको पिक्चर आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप देख लेना, तब जाके आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैलेंसी में कोई चार्ज नहीं होता है, वैलेंसी का मतलब है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, इसके केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्लियर, चार्ज लिखा हुआ इसलिए। ओके, समझ में आया इतना? ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो जरा इतना नोट करो, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम पॉइंट्स देखेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल और एलिमेंटल फॉर्म, और वी कैन से नेटिव फॉर्म, इज 0, या फिर ऑलवेज 0 भी लिख सकते हो। मतलब कि ये जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि F2Cl2 O2, फिर आप N2 ले लो, Br2 I2, ठीक है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओरम, आर्जेंटम, कॉपर,
क्यूप्रस एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो जब अपने एलिमेंटल नेटिव फॉर्म में होते हैं तब जाके उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस कंडीशन में उनका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके। दूसरा पॉइंट, अगर हमें रिएक्शन में F2 दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसीलिए चलो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज 1। क्या होता है, 1 होता है। कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं? हाइड्रोजन तो होता है नहीं है, हेलिना की रब से फरियन। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 2 हो गया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ओके, क्लियर, समझ में आया? थर्ड पॉइंट जो है, सॉरी फोर्थ पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस आर, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आयंस is the charge present on them। इसका मतलब क्या है, कोई आयंस आपको दिए गए हैं, आयंस मतलब कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे कि Zn2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो इसके ऊपर चार्ज है वही होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, 2, यानी कि +2। ऑलवेज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है तो सिर्फ 2 मत लिखना। Cl- होता है तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। यहां पे देखो -1 है तो उन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, फिर यहां पे Al3+ तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3, है ना। अगर मैं Ca2+ लिख लूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। ओके, वैसे आप F- ले लोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ओके, तो आयंस की बात करें तो उनपे जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो इतना नोट करो, उसके बाद हम 5th पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर हम 5th पॉइंट की बात करें, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, हाइड्रोजन शोज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही शो करता है हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कि ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होता है, बट व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ मेटल्स, मेटल्स मतलब कि यहां पे मैंने आगे लिखा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। ठीक है, इट शोज ऑक्सीडेशन नंबर -1। तब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करेगा। क्यों? बिकॉज ऑल मेटल्स हैव गुड टेंडेंसी to lose their electrons, thus because of their least electronegativity than hydrogen, क्योंकि उनकी सभी की हाइड्रोजन से ज्यादा
लेस या पॉजिटिव बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए हाइड्रोजन छोड़े उससे पहले वही लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अगर वो लोग ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो ज्यादातर क्या करता है, पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन बट इन द केस ऑफ व्हेन दे अटैच, हाइड्रोजन अटैच विथ मेटल्स, दे इट शोज नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि NaH, तो इसमें इसके पास नेगेटिव होगा, इसके पास प्लस होगा। CaH2, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे -1 शो करेगा, ये हमारा +2 शो करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब हमारा 6 जो है वो पॉइंट है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन नंबर -2 बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.5। ठीक है, ऑलवेज शो करेगा। लेकिन इन केस ऑफ, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन सुपर ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। क्या होता है, -1 होता है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो KO2 -1, RbO2 -1। ठीक है, तो अगर आप यहां पे निकालोगे ना तो पोटेशियम जो है वो उसका +1 होता है। इसका अगर मान लो कि हम X ले लें, ठीक है, तो इसका X ले लेते हैं -1, X इंटू 2 लेना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 1 -1। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे चार्ज -1 है ना, इसलिए। तो -1 प्लस 2x -1, ठीक है, 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है, +1। 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -1, ये हमारा 1 हो गया ना। मेरी यहाँ पे भूल है, सॉरी, देखना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे बराबर है -1 ही शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर? O2 है ना, तो +1 लोगे, KO2 बराबर है। ओके, तो ये कुछ -1 शो करेगा। बट इन द केस ऑफ अगर मान लो peroxides like H2O2, Na2O2, Li2O2, तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। इसके केस में क्या होगा, तो कुछ ऐसा होता है। पेरोक्साइड मतलब कि इसे पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, H2O2 को ज्यादातर बार्बर यूज करते हैं, पानी जैसा आता है, डाई को कलर करने के लिए वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पे ये -1 आएगा, इसका अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां पे -1 आएगा। लेकिन ये दोनों के बीच जो है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, दोनों की सेम है, दोनों ऑक्सीजन है, तो एक दूसरे को क्या कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का ये जो मतलब कि अगर लिंकेज ऐसी होगी ना, तो यहां पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा इन दोनों पे। ठीक है, टोटल यहां पे -4 होना चाहिए, क्योंकि एक के पास -2 होता है, लेकिन यहां पे टोटल कितने हो गए, -2 हो गए। याद रखना, अगर पेरोक्साइड आ गया तो पेरोक्साइड की लिंकेज होगी, मतलब कि दोनों के बीच बॉन्ड होगा, तो क्या होगा कि ये लोग अपने खुद से जो है वो इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकते। अगर ये बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, किसके पास जाएगा, किसी के पास नहीं, क्योंकि ये दोनों की पावर एक ही जैसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। तो माइनस चार्ज कहां से आया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये तोड़ दिया, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ये हमें बात हो गई हमारी ऑक्सीजन की। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ठीक है, -1/2 आएगा यहाँ पे, जो मैंने आगे करवाया था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता देता हूं मैं, KO2
तो +1 इसका +1 होता है, फिर +2 इंटू एक्स इसका फाइंड करना है, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू -1, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1 है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो ये -1 है, तो 2x इज इक्वल टू -1 -1, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 2 क्या हो जाएगा -1, तो ये हमारा -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये मैंने लिखा वो। ठीक है, ऐसे आप फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो आगे मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, इसका +1 लिया, ये +1 एक ही है तो +1, ये 2 है तो 2 इंटू एक्स लिखा, जो हमें नहीं मिलता उसको x लेना पड़ता है, इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है तो इसको -1 लेना है। ठीक है, तो x का मतलब कि ऑक्सीजन का आपको मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव भी शो करता है, मतलब कि आपको पॉजिटिव जो है वो भी शो करेगा, कब, उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कब पॉजिटिव शो करेगा, व्हेन इट अटैच विथ फ्लोरीन, जब F2O या फिर F2O2 बनाएगा, ठीक है, तब जाके वो पॉजिटिव शो करेगा। कैसे? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 4 एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 3, तो इसकी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो फ्लोरीन जो है उसकी नेगेटिव होती है, तो 2 माइनस है तो यहां पे क्या होगी, 2 प्लस होगी। तो इस केस में F2O में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या है, +2 है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे -1 है, अगर फाइंड करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो यहां पे क्या होगा, F2 है तो यहां पे क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस F2O2 में क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, इसको आप x ले लो, 2 इंटू एक्स प्लस यहां पे क्या है -2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी +1। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो नोट करो। इसके बाद हम इसके मतलब कि 5th और 6th हो गया ना, 7th पॉइंट लिखेंगे। तो हमारा 7th पॉइंट जो है वो है फ्लोरीन ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1, बट क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन शो अदर, मे शो लिख लेते हैं यहां पे, मे शो अदर ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन जो है वो हमेशा ऑलवेज -1 शो करेगा, लेकिन ये लोग का बदल सकता है इन केस ऑफ फ्लोरीन के साथ अगर वो अटैच हो गए, क्योंकि फ्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? 8 पॉइंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a molecule is 0, but in the case of ions, अगर आयंस का केस है, मतलब कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आयंस मतलब कि चार्ज होंगे वो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स is equal to charge present on that ion, those ion लिख लेते हैं, those ions। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो हम एग्जाम्पल देके देखेंगे। पहले ये जो मॉलिक्यूल वाली बात है वो मैं बता देता हूं, H2SO4, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मालूम नहीं, x फाइंड करना है। ठीक है, अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो आप x फाइंड करके, आगे हमने फाइंड किया है तो +6 लिख लो, यहाँ पे +6 आया था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू -1 करेंगे, प्लस इसका +6 तो 6 लिखेंगे, एक ही है, और ऑक्सीजन 4 है इंटू -2 इज इक्वल टू 0। क्यों? यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ये मोलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल मोलिक्यूल है। न्यूट्रल मोलिक्यूल का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है, वही यहां पे लिखा होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स
इन न्यूट्रल मोलिक्यूल लिख लेते हैं, चलो न्यूट्रल मोलिक्यूल इज जीरो, जीरो होना चाहिए, तो हमने ये जीरो किया, ठीक है, समझ में आया? ओके, करना हो तो कर सकते हो, -2 + 6 ये हो गया हमारा 6, ठीक है, ये -2 है ना, 4 × 2 -6 है ना, इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 × माइनस ऑक्सीजन 4, हाँ 8 हो गया ना, ये मुझे लगा ऐसा क्यों हो गया, तो ये 0 = 0 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? तो अगर हम इस आयंस की बात करें, बट इन द केस ऑफ आयंस, जैसे कि ये CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, तो यहां पे क्या होगा, क्या लगता है आपको? यहां पे क्या होगा? पहले आप क्या करो, कार्बन का फाइंड कर लो, कार्बन का फाइंड करोगे, इसको x मान लो, तो यहां पे क्या होगा, x ले लेते हम, चलो x प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, -2 = -2, यहाँ पे 2- लिखो या 2 - 2 वही है, ठीक है, तो x = क्या होगा, 3 × 2 6 -2, s = क्या होगा यहाँ पे -2 + 6, x = 4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है, ये माइनस है तो ऑब्वियस है कि ये 4 आएगा, ठीक है। अब अगर आप ये दोनों का इसमें प्लेस कर दोगे ना, तो ये -2 = आ जाएगा, वही मेन बताता है कि ये जो दोनों का सम होगा ऑक्सीडेशन का, वो इसके बराबर होगा, जो चार्ज इस पे होगा वो आयंस के केसेस में, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, 0 ही होगा, समझ में आ रहा है? सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनका जो सम होगा वो क्या होगा, उस पे जो चार्ज है उस पे उसके बराबर होगा। अगर यहां पे देखो NH4+, तो यहां पे इसका होता है -4, इसका होता है +4, या नहीं, यहां पे -3 होता है, ठीक है, तो यहां पे -3 + 4, 4 × 1 वही होता है, तो यहां पे जाने दो, +1 लिख लो, प्लस मतलब का +1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 = +1, यहाँ पे लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, वही होता है, सॉरी यहाँ पे +1 = +1 हो गया, तो ये इक्वल हो गया, देखो सम इक्वल हो गया ना, ओके। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो सम उसके बराबर होगा, अगर नहीं है तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये नोट करो, लास्ट पॉइंट जो है हमारा 9th, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट है हमारा पॉइंट, ClBrI शो ऑक्सीडेशन नंबर -1 इन हैलाइड्स, ठीक है, जैसे कि NaCl, NaBr, NaI, ये सब में ये लोग जो है वो क्या शो करेंगे, -1 शो करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, बट अटैच विथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन, दे शो अदर ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 4 है और इसकी 3 है, इसीलिए इनसे ज्यादा है, इसीलिए ये लोग पॉजिटिव शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमको बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम 1-2 ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको होमवर्क देंगे, ओके, तो इतना नोट करो, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है +1 हाइड्रोजन का, ठीक है, तो 2 × +1 प्लस इनका x ले लो, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो 0 ले लो, ठीक है। 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 + x = 0, इसको यहाँ पे लेके आओ, क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। यहाँ पे आओ, H2SO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, इसका होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 1, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये x, इसका x ले लो, हमने इसका x लिया था, जिसका फाइंड करना है उसका x ले लो,
देन ये -2 है, 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे H2SO3, हाँ ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का मैंने लिखा है, ऊपर कोई चार्ज है नहीं H2SO3 में, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2x, यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0, x यहाँ पे -6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। ओके, यहाँ पे आओ, Na2H2O3 न्यूट्रल मोलिक्यूल है तो इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे सोडियम का +1 होगा और यहाँ पे -2 होगा ऑक्सीजन का, है ना, सोडियम मेटल है तो उसका पॉजिटिव होता है। 2 इंटू 1 प्लस इसका x 2x लिखेंगे, 2 है ना, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x उसका फाइंड करना है हमको, प्लस यहाँ पे 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज है नहीं ऊपर, ऑक्सीजन का लिखा मैंने यहाँ पे, 2 प्लस 2x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +2 क्या हो जाएगा, +2, ये माइनस था यहाँ पे गया तो प्लस हो गया ना, इसलिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिला हमको क्या मिला, +2। ओके, यहाँ पे आओ, ClO3, Cl का फाइंड करना है, इसका होता है, अब क्लोरीन और ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला, क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, इसकी 3.5, तो इसकी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2-, तो इसका x ले लो, तो x + 3 इंटू -2, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 ले लो, ये एक आयन है ना इसीलिए, तो यहाँ पे -1 माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे -1 लेना है, अगर नहीं होता तो 0 ले लेते, यहाँ पे 0 लेना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 -1 -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6 + 5, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, S = +5। ओके, यहाँ पे आओ, बियर का फाइंड करना है, इसका क्या होगा, -1, फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 होता है, अभी लिखवाया था, तो इसका ले लो x + 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, कुछ है नहीं तो इसलिए 0 ले लिया, -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चले गया तो +3 हो गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या हो जाएगा, +3। मीथेन में कार्बन का फाइंड करना है, देखो कार्बन है तो ये क्या होगा, +1 होगा, है ना, कार्बन की इसकी ज़्यादा होती है, ये 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2.1 होती है, तो इसका अगर x मान लो, x + 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, कुछ है नहीं तो s = 4, सॉरी s इज इक्वल टू -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -4। यहाँ पे देखो ग्लूकोज C6H12O6, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका x ले लो, इसका +1, इसका -2, तो x मतलब कि 6x प्लस 12 इंटू 1 12 ही होता है, 6 इंटू 2 -12 इज इक्वल टू 0, कुछ है नहीं इसलिए 6x ऐसे ही रखो, 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, 12 - 12 क्या हो जाएगा, 0, x क्या हो गया, 0/0 तो 0 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 0 आया। देखो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 आ गया, कुछ समझ में आ रहा है, तो वैलेंसी 0 नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो सकता है। ओके, क्लियर, समझ में आया, ओके, इतना नोट करो, इसके बाद हम दूसरे जो एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, कंपाउंड लिखे हैं, सॉरी, इनमें से बोरोन का फाइंड करना, नाइट्रोजन का और यहाँ पे फेरस का, ठीक है, तो ये हमारा सोडियम है, सोडियम मेटल है तो +1 शो करेगा, ये हमारा -2 शो करेगा, इसका हम x ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, लिखना हो तो लिख दो, सीधा नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये हमारा x इंटू 4 दैट इज 4x, x इंटू 4, अब ये 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -14, कुछ है नहीं तो 0, चलो यहाँ पे क्या होगा, 4x, यहाँ पे -14 है, यहाँ पे 2 है, दैट इज -12 इज इक्वल टू 0, 4x 12 यहाँ पे चला गया, तो x इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3, x इज इक्वल टू +3, तो ये हमारा हो गया +3, बोरोन क्या शो करेगा, +3। यहाँ पे
नाइट्रोजन का फाइंड करना है, ये क्या होगा +1 होगा, ऑब्वियस +1 होगा। ये जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है इसकी, ठीक है, नियरली 2.8 से 3 के अराउंड होती है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये नेगेटिव में ही आएगा, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। चलो इसको x मान लो, तो x 2x होगा क्योंकि 2 है ना, 2 × x + 4 × 1 = 0, 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -4/2 दैट इज -2। तो यहाँ पे हमारा x = क्या होगा -2। ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पे आओ, ये Cn- साइनाइड है तो इसका -1 होता है, एक का -1 होता है, ठीक है। Cn- का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1। यहाँ पे चार्ज है माइनस, तो चार्ज वाले केसेस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर उस पर जो चार्ज होता है वही होता है, ठीक है। इसका जो हमको मालूम है ये क्या है +1 शो करेगा, इसका हमको फाइंड करना है, x ले लो, इसका -1 है, तो चलो 4 × 1 +1 ये प्लस ये क्या है x एक ही है, यहाँ पे 6 × -1 है 6 है, इसलिए 0 क्योंकि कुछ है नहीं। चलो 4 + x -6 = 0, 6 × -6 हो गए, यहाँ पे -6 है तो -2 हो जाएगा +2, तो ये हमारा शो कर रहा है +2। Fe2+, इसका मतलब है फेरस। अगर Fe3+ होता ना तो इसे क्या बोलते हैं हम, फेरिक बोलते हैं। क्या बोलता है, फेरिक, ठीक है, समझ में आया। Fe2+ को क्या बोलते हैं, फेरस, और Fe3+ को फेरिक। दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जब ऐसे शो करता है ना, तो अगर मान लो कि FeO2 ऐसे लिखना हो, सॉरी FeO लिखना हो, तो हमको ऐसे बताना पड़ता है रोमन में, ऐसे, ठीक है, रोमन में बताना पड़ता है, आगे करेंगे। Fe2O3 ऐसा कुछ होगा, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, ऐसी चीज होती है। ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो इतना नोट करो। इसके बाद आपको होमवर्क में मैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए देता हूं। तो मैंने यहां पे 12 ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आपको होमवर्क दिए हैं, सभी के आपको जो अंडरलाइंड किए हुए हैं उन सब के आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, क्लियर। अगर इसमें आपको कोई समस्या होती है, कुछ पता नहीं चलता है, तो सीधो आप मुझे पूछ लेना। ओके, क्लियर।